नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राम रहीम की राइट हैंड हनीप्रीत फरार है, लेकिन अब उसकी लेफ्ट हैंड का भी पता नहीं चल रहा। ये लेफ्ट हैंड कोई और नहीं बल्कि राम रहीम की करीबी विपासना इंसा है। विपासना कहां है, कहां छिपी हुई है? पिछले कई घंटों से उसका कोई अता पता तक नहीं है। हनीप्रीत की तलाश में खाक छान रही पुलिस अब विपासना की बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है। वो राम रहीम की पक्की से पैसा ला रहा है। अब डेरे में उसका सिक्का चलता है। बाबा की दूसरी चेली भी फरार हो गई। हनीप्रीत कहां छिपी है, 20 दिनों से पुलिस की पकड़ से कहां भाग रही है? अगर इस सवाल का जवाब किसी को मालूम है तो वो ये महिला है। कुंजी आंखों वाली इस महिला का नाम है विपासना इंसा। वही विपासना इंसा जो डेरा में 3 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन में पुलिस से तालमेल बनाए हुए थी। लेकिन अब वो भी कहां गई कोई नहीं जानता। डेरे की किसी गुफा में छिपी है या हनीप्रीत की तरह ही विपासना गायब हो गई? ये सवाल भी पुलिस को परेशान करने लगा है। पिछले 4 दिनों से विपासना इंसा के बारे में पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं है। ना तो वो पुलिस से फोन पर बात कर रही है, ना ही मीडिया के कैमरे के सामने आ रही है। बीच में विपासना इंसा खुलकर कैमरे पर बोल रही थी, लेकिन 4 दिनों से विपासना इंसा का कोई अता पता नहीं है। माना जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ के डर के चलते वो अंडरग्राउंड हो गई। ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आप समझ सके कि विपासना इंसा डेरा में कितनी अहमियत रखती है। जिस दिन राम रहीम को सजा सुनाई जानी थी तब उसने डेरा अनुयायियों को शांत रहने को कहा था और इसका वीडियो भी जारी किया। मीडिया के सामने आने का जिम्मा भी उसी ने संभाल रखा था। इंडिया न्यूज संवाददाता ने भी आखिरी बार 5 सितंबर को विपासना से बातचीत की थी। हालांकि अब कौन सा डर उसे लगने लगा है कि अंडरग्राउंड हो गई। विपासना इंसा से पूछताछ कब होगी, ये सवाल हमने 3 दिन पहले हरियाणा के डीजीपी से पूछा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। के मामले में विपासना को भी नोटिस भेजा जा रहा है, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे। अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट इस प्रकरण में मिलेगा तो आगामी कार्रवाई उसके हिसाब से की जाएगी। 80 घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन पुलिस विपासना इंसा से पूछताछ नहीं कर पाई। और ऐसा तब हुआ जब पुलिस ने डेरा मैनेजमेंट कमेटी के 45 लोगों की लिस्ट बनाई थी और उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजने वाली थी। लेकिन नोटिस भेजा जाता उससे पहले विपासना ने भी लुका छिपी का खेल शुरू कर दिया। जानते हैं आप ये विपासना कौन थी? क्योंकि उसका सारा का सारा एंगल आ रहा है कि उसको उसी ने भगाने में सारा। बिल्कुल बिल्कुल, उनका दोनों का यही काम है। उन्होंने सारा काम किया। अभी डेरे का छेती से सरकार उनको पकड़े और उनसे सच्चाई अगलाए तो पता चले क्या सच्चाई है क्या नहीं है। खबर है कि हनीप्रीत तक पहुंचने के लिए पुलिस विपासना को जरिया बनाना चाहती है और इसलिए उसने पूछताछ की प्रक्रिया भी लगभग कर ली थी। माना जा रहा है कि डेरे के अब भी कई ऐसे राज दबे हैं जो विपासना उगल सकती है, लेकिन अब ये तभी मुमकिन होगा जब वो पुलिस की पकड़ में आए। विपासना इंसा डेरा की चेयरपर्सन है और वही पूरा मैनेजमेंट देखती है। राम रहीम के जेल जाने के बाद वही डेरे का कामकाज संभाल रही है, लेकिन राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद विपासना भी आखिरकार गायब हो गई। सूत्रों के मुताबिक विपासना इंसा का मोबाइल नंबर बंद आ रहा है। पुलिस अधिकारी डेरे के सिलसिले में या फिर उससे बात करना चाह रहे हैं, पर उसका नंबर है कि लगता ही नहीं। पहले डेरे के सर्च ऑपरेशन के दौरान भी विपासना इंसा ने ऐसा ही किया था, पर उस समय डेरे के अनुयायियों के नंबर पर मैसेज भेजने के बाद विपासना इंसा अधिकारियों से बातचीत करने के लिए राजी होती थी। हालांकि 4 दिन से न कोई डेरा अनुयायी विपासना की खबर दे रहा है और न ही पुलिस को कोई जानकारी मिल पा रही है। राम रहीम के जेल जाने के बाद पुलिस ने सबसे पहले आईटी विंग के हेड विनीत कुमार को गिरफ्तार किया। फिर उसके बाद राम रहीम के मैकेनिक और लैंड क्रूजर गाड़ी के ड्राइवर हरमेल सिंह को पकड़ा गया। गुरुवार को हनीप्रीत के ड्राइवर
प्रदीप कुमार को राजस्थान में सलासर के पास से गिरफ्तार किया और फिर शुक्रवार को दिलावर इंसा भी गिरफ्तार हो गया। इस बात के पुख्ता सबूत है कि विपासना इंसा डेरा में तीसरे नंबर की हैसियत रखती है और उसने ऐसी कई जानकारियां पुलिस से छिपा रखी है जो अय्याश बाबा और उसके डेरे की पोल खोल सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि वो कहां छिपी है और पुलिस के सामने आने से क्यों डर रही है। जो डेरे की प्रबंध समिति की चेयरपर्सन है, तो डेरे की सारी गतिविधियां तो उसी के अंडर हैं। तो निश्चित रूप से वो डेरे, जो भी डेरे काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, उसकी सारी जानकारी विपासना के पास हो सकती है और होनी भी चाहिए। राम रहीम की इस राजदार के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। अब जानते ही विपासना कौन है, कहाँ से? मेरे करनाल की है और डेरे में रहती है। अब मैं अच्छी तरह, जब मैं वहाँ रहता था छोटी थी, अब बड़ी हो गई है, वो अपने डेरे का सारा काम संभाल लिया। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों को। तो क्या राम रहीम के सारे कामों में ये भी इन्वॉल्व रहती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही रहती हैं, दोनों ही। मतलब विपासना को बहुत कुछ मालूम है लेकिन पूछताछ से बच रही है। उसके छिपने की खबर जैसे ही सामने आई, हमारे संवाददाता करनाल में विपासना के घर पहुंचे। हमारे पड़ताल में ये जानकारी सामने आई कि विपासना इंसा के भाई करनाल में एक जनरल स्टोर चलाते हैं। जब इंडिया न्यूज की टीम वहां पहुंची तो वो इन सवालों से अपने आप को अलग रखते रहे और बाद में गुस्सा हो गए और इंडिया न्यूज के सहयोगी को वहां से भगा भी दिया। वो लगातार सवाल से बचते रहे और कोई भी जानकारी अपनी बहन विपासना के बारे में कैमरे पर नहीं दी। पुलिस को शक है कि विपासना किसी ऐसी गुफा में छिपी हो सकती है जिसके बारे में कुछ ही लोगों को मालूम है, लेकिन ये बात भी 100% सच है कि वो ज्यादा दिनों तक कानून की चंगुल से नहीं बच सकती। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ अमित भारद्वाज, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज आपको पहले भी ये बता चुका है कि हनीप्रीत और विपासना एक दूसरे के संपर्क में थे। राम रहीम के जेल जाने के बाद भी दोनों के बीच संपर्क हुआ, लेकिन एक सच ये भी है कि दोनों की बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच। ऐसा क्यों है, इसे लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। इन बातियों में सफर पे हम हैं, आ रहा मजा है, नाच जम जम है। क्या हनीप्रीत और विपासना एक दूसरे को नापसंद करती हैं? और क्या दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है? ये सवाल आज राम रहीम के जेल के अंदर जाने के बाद उठ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि डेरा के अंदर पहले से ही इसकी कानों कान चर्चा होती थी। राम रहीम ने विपासना को डेरा की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, जबकि हनीप्रीत को हरदम अपने साथ रखता था। डेरे का बिजनेस विपासना इंसा देखती थी, जबकि हनीप्रीत राम रहीम तक लड़कियां पहुंचाती थी। स्कूल, कॉलेज और ट्रस्ट और उसके फंड की निगरानी भी विपासना ही करती थी। डेरे को समर्पित करने के बाद में जो वहीं पे ही एक जो गुरमीत राम रहीम के बेटे और बेटियों द्वारा एक बिजनेस चलाया जा रहा था, उसी का एक हिस्सा था बिजनेस, जो कि कपड़े सीने और ब्यूटिशियन का काम और इन तरीके का जो भी बिजनेस था, उसको सबसे पहले इसने स्टार्ट किया था। ये करनाल का वही DAV गर्ल्स स्कूल है जहां कभी विपासना पढ़ा करती थी, लेकिन यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने डेरा में एंट्री कर ली। विपासना ने डेरा इंस्टीट्यूट में ही आगे की पढ़ाई की, फिर हनीप्रीत के साथ ब्यूटी पार्लर का संचालन करने लगी। बाबा के काफी करीब हो चुकी थी और बाबा इस पे काफी भरोसा करते थे और चाहते थे भी ये मेरा जहाँ जो काम है ये इसको काफी काम दिया। पहले इनका ब्यूटी पार्लर था और ये हनीप्रीत और दोनों ये मिलकर चलाती थी और दोनों की भागीदारी थी और बराबर का ही थी। ऐसे नहीं कह सकते भी हनीप्रीत इससे ज्यादा थी और वासना भी बिल्कुल बराबर। बाबा इतना ही उसका करते थे उतना ही इसका करते थे। वो चेयरपर्सन के नाते जो डेरा मुखी हैं वो भी इनको कई बार नोट करवाते थे और सारा जो प्रशासन के साथ और जो भी बातचीत होती थी और शहरियों के साथ भी अगर कभी कोई बातचीत हुई है तो विपासना ही मुख्य रूप से वार्ताकार होती थी। MBA के बाद विपासना इंसा को 5 साल पहले डेरा का चेयरपर्सन बनाया गया। इसी दौरान वो राम रहीम की
खासम खास बन गई थी। उसे डेरा की कमान मिलनी तय माना जा रहा था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ हनीप्रीत का फिल्मी एपिसोड। इस मुंह बोली बेटी का राम रहीम पर ऐसा जादू चला कि सब कुछ बदल गया। खबरें यहां तक है कि विपासना हनीप्रीत को किसी भी सूरत हाल में डेरा की वारिस बनाए जाने के समर्थन में नहीं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।